रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के मूल्यों, रिश्तों और आदर्शों का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अयोध्या के राजा दशरथ अपने बेटे राम को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। उनकी पत्नी कैकेयी उनसे कहती है कि वे दूसरे बेटे भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाएं। कैकेयी कहती है कि वे उनके दो उपकार मानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वे भरत को राजा नहीं बनाते और राम को 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजते तो उन पर विपत्ति आ जाएगी। राजा अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं। इसलिए राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ चले जाते हैं और अपनी सारी संपत्ति छोड़कर एक साधारण जीवन जीने लगते हैं। जंगल में राम लक्ष्मण सीता राक्षसी शूर्पणखा से मिलते हैं, जो राम से प्रेम करने लगती है। राम उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और लक्ष्मण उसे घायल कर देते हैं। वह अपने भाई रावण के पास भाग जाती है, जो लंका के द्वीप राज्य का शासक था। शूर्पणखा द्वारा सीता की सुंदरता के बारे में सुनने के बाद रावण ने फैसला किया कि उसे सीता को पाना ही होगा और जंगल में उसे खोजने के लिए खुद को भटकने वाले एक साधु का रूप धारण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण का ध्यान भंग हो जाता है तो रावण सीता की झोपड़ी में आने की कोशिश करता है, परंतु लक्ष्मण द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखा उसे अंदर आने नहीं देती। लेकिन रावण सीता को दान देने के लिए झोपड़ी से बाहर निकलने बोलता है और सीता को लंका ले जाता है। सीता लंका में रावण के बगीचे में विलाप करती है और बहुत चिंतित होती है, जबकि राम और लक्ष्मण उसे खोजने में मदद के लिए वानर राजा हनुमान, जो कि राम का परम भक्त है, राम हनुमान की सेवा लेते हैं। हनुमान, जो खुद को बड़ा या छोटा करने में सक्षम है, लंका के द्वीप पर एक विशाल कदम उठाकर सीता की खोज शुरू करता है। राम की अंगूठी लेकर वह सीता को ढूंढता है और खुद को राम का दूत बताता है। सीता खुश होती है, लेकिन हनुमान पकड़े जाते हैं और रावण हनुमान की पूंछ में आग लगा देता है। हनुमान भाग निकलते हैं और लंका में आग लगा देते हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी वानर सेना ने लंका पर घेरा डाल दिया। वानर लंका पहुंचने के लिए पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में पुल बनाते हैं और लंका पहुंचकर राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना भालों, धनुष और बाणों से लंबी लड़ाई के बाद राम रावण को मार देते हैं। हालांकि सीता को राम ने बिना किसी शर्त के स्वीकार नहीं किया। दूसरे व्यक्ति के घर में रहने के बाद वह उसकी पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। जब वह उसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहता है, वह सहमत हो जाती है, अग्नि से अछूते रहकर अपनी पवित्रता साबित करते हुए। वह फिर से राम के पास आ जाती है। बाद में राम जनमत की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसे छोड़ देते हैं और वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने चली जाती है और उसके जुड़वा बेटे लव और कुश होते हैं, जो युवा होने पर अपने पिता देवराजा राम के साथ फिर से मिल जाते हैं।